बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना फजल रहमान ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया, तो नाज़रीन आपके सामने ये वाला व्लॉग हम बराह रास्त पेश कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और वो बदस्तूर हथियार बंद है। कौन से हथियार उन्होंने लगाए हुए हैं, कौन से हथियार उन्होंने पहने हुए हैं, सरेंडर करने से कैसे इनकार किया। शुरू से मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए क्योंकि सर्दी बहुत है, और मौलाना फजल रहमान साहब ने फिर वही बात की है, कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अब उन्होंने किस तरह से बात की है। मौलाना फजल रहमान ने एक मौके पर कहा था कि हम तैयार हूँ इलेक्शन के लिए, हिस्सा लूँगा इलेक्शन में। पहले कह रहे थे कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, दहशतगर्दी है, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। फिर जब ये पता चला कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और हर सूरत में होंगे, जैसा कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की तरफ से कहा गया था कि ये पत्थर पर लकीर है, तो हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान ने वाकई समझ लिया हो कि ये पत्थर पर लकीर है। उस मौके पर मौलाना साहब ने फरमाया था कि मैं तैयार हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब ने उसके बाद फिर कहा कि सर्दी बदस्तूर मौजूद है, और मौलाना फजल रहमान यूं कह सकते हैं कि बदस्तूर वो हथियार बंद है। हथियार उन्होंने कौन से पहने हुए हैं? कच्छी, जिसमें बंदा पहन के बड़ी तेज दौड़ता है क्योंकि और कोई चीज़ साथ नहीं होती। तो यही मौलाना फजल रहमान साहब के हथियार थे जो उन्होंने पहने हुए, हथियार बंद है। कच्छी पहन के वो ऐसे भागे हैं, उन्होंने जाके सांस लिया है कहाँ पे? पशीन में। जहाँ से पहले इलेक्शन लड़ते थे डीआईजी खान से, वहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ रहे। पता है वहाँ पे वो कौन था? बड़े बालों वाला गंडापुर साहब। वो बदस्तूर इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर मौलाना साहब के साथ वही होगी जो पहले 2 सीटों पर हो चुकी थी। तो मौलाना साहब ने फिर दौड़ लगाई है, दौड़ने के लिए फिर सारा कुछ उधर फेंका और वो असला अपने साथ रखा। कच्छी पहन के मौलाना फजल रहमान जा पहुंचे हैं पश्चिम, वहां से इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन लड़ने का कह रहे हैं लड़ेंगे, लेकिन बदस्तूर कह रहे हैं कि इलेक्शन ही होने चाहिए। उन्होंने अब इलेक्शन कमीशन को वही सुनाई है कि तुम सारे लोग जहन्नम में जाओगे, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ निपटेगा। और इसके साथ साथ हजरत मौलाना ने यह धमकी भी लगाई है कि अगर इंतखाबात में एक भी कारकुन जख्मी हुआ तो उसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। ये मौलाना साहब ने फरमा दिया है कि एक भी बंदा जख्मी हुआ, अगर कोई मौलाना साहब मर गया, बंदा 30-35 बंदों की मौत हो जाती है ऐसे इंतखाबात में, अगर कोई बंदा मर गया तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि उसका जिम्मेदार हम होंगे। ये मौलाना फजल रहमान साहब बता रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब इंतखाबात से क्यों दौड़ते हैं? मौलाना फजल रहमान साहब को सर्दी बड़ी लगती है, तो सर्दी रोकने के लिए मौलाना को क्या फिर वर्दी चाहिए? तो मौलाना क्या वर्दी मांग रहे हैं? मौलाना को अगर वर्दी मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए? मौलाना फजल रहमान साहब एक मौके पर अमेरिका गए थे बेनज़ीर भुट्टो के साथ, तो वहाँ पे जाके इन्होंने कहा कि हम भी हाजिर हूँ, हमारा भी ख्याल रखिएगा। इनके साथ थे बेनज़ीर भुट्टो के सेक्रेटरी कर्नल इकरामुल्लाह साहब। उन्होंने हमें ये खुद बताया कि मौलाना साहब ने अमेरिका में कहा कि मेरी भी अमेरिकियों से बात कराओ कि हम भी हाजिर हैं। तो कर्नल इकरामुल्लाह कहते हैं, मरहूम हैं वो कर्नल इकरामुल्लाह ने उन दिनों तो हमें कह दिया कि ये बात किसी को नहीं बतानी। इम्तियाज़ तारड़ साहब भी मेरे साथ बैठे थे, आजकल दुनिया न्यूज़ में होते हैं। तो कर्नल इकरामुल्लाह ने कहा कि यार ये बात किसी से नहीं करनी, लेकिन अब क्योंकि वो मरहूम हो चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं, तो आपके सामने ये बात रखते हैं। मौलाना उन्होंने कहा कि ठीक है मौलाना साहब, मैं अमेरिकियों से बात करता हूँ, लेकिन मैं पहले बेनज़ीर को बता लूँगा। मौलाना कहने नहीं 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 ऐसा नहीं करना। तो मौलाना साहब ने उनको मना कर दिया। तो उस वक्त भी मौलाना साहब अमरीकियों के ज़रिए, अमेरिका के ज़रिए इक़्तिदार में आना चाहते थे, बात करना चाहते थे। तो आज भी मौलाना साहब शायद ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। तो इंतखाबात की तरफ आ जाते हैं। मौलाना फजल रहमान ने एक बार इलेक्शन कमीशन को फिर कहा है कि इंतखाबात हुए, अगर कोई कारकुन जख्मी हो गया तो उसके जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। इलेक्शन कमीशन को मौलाना फजल रहमान साहब डरा रहे हैं, और साथ मौलाना फजल रहमान साहब बार बार कहते हैं कि सर्दी है, सर्दी बहुत है, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। और साथ दहशतगर्दी भी है, दहशतगर्दी सिर्फ मौलाना साहब को ही नजर आती है। सर्दी कितनी है? तो क्या मौलाना फजल रहमान साहब, 2 बातें हो सकती हैं।
मौलाना फजलुर रहमान या तो मिरासी हैं, मिरासियों को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। आपने नाज़रीन नहीं सुना होगा, अगर सुना भी होगा आपको पता होगा कि मिरासियों के घर में पंखा नहीं होता। जितनी भी गर्मी हो उनके घर में पंखा होता ही नहीं है, क्योंकि उनको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। गर्मियों में भी सर्दियों में तो सर्दी लगती है। उनके घरों में पंखा नहीं होता, उनके घरों में फ्रिज नहीं होती, और उनके घरों में जो अमूमन देहात में कुंडी होती है दरवाजे की, वो भी नहीं होती कि कहीं दरवाजे के साथ सर्दी में हाथ न चिमड़ जाए, गर्मियों में न चिमड़ जाए। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब सर्दी से इतना ज़्यादा डरते हैं, कहते हैं कि सर्दी बहुत है, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो क्या हजरत साहब मिरासी हैं? मिरासियों को सर्दी लगती है कि उनकी जान निकल रही है, सर्दी बहुत है, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अगर ये बात नहीं है, और हमें यकीन है कि ऐसी बात नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान साहब खान साहब हैं, मौलाना मुफ्ती महमूद के बेटे हैं, तो ये कैसे मिरासी हो सकते हैं? ये तो खान हैं, खानाने खान हैं। तो फिर क्या मसला है? अगर वो नहीं है तो फिर यकीनी तौर पर इमरान खान का डर है, इमरान तो होगा, बल्ले का डर है, बल्ला तो होगा इलेक्शन में, मौलाना साहब के लिए नहीं, इलेक्शन में बल्ला तो होगा। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो स्टांस पहले था कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, अब नहीं होने चाहिए। कब होने चाहिए? जब इमरान इतने ज़्यादा ताकत में नहीं होगा, इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं होगा। तो बाकी कुछ लोगों की तरफ से कहा जाता है कि इमरान खान की कबूलियत नहीं है, मकबूलियत है। तो कबूलियत तो किसी वक्त भी हो सकती है। मियां नवाज शरीफ साहब की भी कभी कबूलियत नहीं थी, लेकिन मकबूलियत भी नहीं थी। इसके बावजूद मियां साहब पाकिस्तान के 2 दफ़ा 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने, अब चौथी दफ़ा भी पाकिस्तान के मियां साहब वज़ीर आज़म बनने वाले हैं। उनके दामाद की तरफ से कहा गया कि मेरा वजदान कहता है, कैप्टन सफदर साहब फरमाते हैं कि मेरा वजदान और ज्ञान कहता है, और शायद उनका ध्यान भी कहता है कि मियां साहब चौथी बार भी वज़ीर आज़म बनेंगे। बल्कि उन्होंने कहा कि चौथी बार ही नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब 5वीं बार भी वज़ीर आज़म बनेंगे। तो कैप्टन सफदर साहब ने 5वीं बार पर आकर बात मुका दी, बात ख़त्म कर दी। हालांकि मियां नवाज शरीफ साहब की जो ज़िंदगी है वो 100 साल से ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है, 110 साल 120 साल यकीनी तौर पर। ये कोई बंदा कैसे कह सकता है? तो मियां नवाज शरीफ साहब जब 5 दफ़ा सदर बन चुके होंगे, 5 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके होंगे, जैसा कि कैप्टन सफदर की तरफ से कहा गया है, तो उसके बाद बाकी ज़िंदगी ये तो मियां नवाज शरीफ साहब बारी भुगता लेंगे 80 साल की उम्र तक, 75 साल की उम्र तक 5 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की। तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब 35 साल 30 साल क्या करेंगे? तो कैप्टन सफदर साहब को हो सकता है कि मियां साहब ने पकड़ लिया हो, इधर आओ तूने ये क्या क्या दिया। तो कैप्टन सफदर साहब ने शायद ये बात इसलिए कह दी हो कि 15,000 दिरहम वो अभी कम पड़ गए हैं, ऐसी बात करूंगा तो मियां साहब हो सकता है कि मेरे वजीफे में इजाफा कर दें। आप नाज़रीन सोच रहे होंगे कि किस बुनियाद पर कह दिया कि मियां नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी 100 साल से ज़्यादा है। तो जनरल ज़िया-उल हक की तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब को कहा गया था, बल्कि दुआ दी गई थी कि या अल्लाह मेरी ज़िंदगी नवाज शरीफ को लगा दे। और ये बात जनरल ज़िया-उल हक ने उस मौका पर की थी जब जनरल साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ का किला बड़ा मजबूत है, ये वज़ीर आला रहेगा, इसको कोई नहीं हटा सकता। तो उन्हीं दिनों जनरल ज़िया-उल हक की तरफ से कहा गया था कि या अल्लाह मेरी ज़िंदगी नवाज शरीफ को लगा दे। और यूँ लगता है कि जनरल ज़िया-उल हक की दुआ कबूल हो गई। जनरल ज़िया-उल हक साहब जल्दी शहीद हो गए। मियां नवाज शरीफ साहब एक अरसे तक कहते रहे कि हम जनरल ज़िया-उल हक का मिशन पूरा करूँगा। उनकी बरसी पर कहा करते थे, जब इनसे सवाल होता था तब कहा करते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता चिरागों से रोशनी ख़त्म होती चली गई। आज मियां नवाज शरीफ साहब जनरल ज़िया-उल हक से, जनरल ज़िया-उल हक की सियासत से और जनरल ज़िया-उल हक के मिशन से इनकार कर रहे हैं। इसके बावजूद भी कि आज मियां नवाज शरीफ साहब अपनी ही नहीं बल्कि जनरल ज़िया-उल हक की ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। इसी बुनियाद पर हमने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब अपनी ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ जनरल ज़िया-उल हक की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो 100 से ज़्यादा साल तक मियां नवाज शरीफ साहब जिंदा रहेंगे। तो कैप्टन सफदर ने अगर वाकई खुशामद करनी है अपने ससुर की, तो फिर कहें
5 बार नहीं, 6 बार, 7 बार, 8 बार, हत्ता कि ताहयात मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहेंगे। कभी वज़ीर आज़म और कभी सदर। मियां नवाज शरीफ साहब को कभी 2 शौक हुआ करते थे। एक तो मियां नवाज शरीफ साहब कायद आज़म सानी अपने आप को कहलवाना पसंद करते थे, और कायद आज़म सानी के साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब को एक और भी शौक था, वो पाकिस्तान का अमीरुल मोमिनीन बनने का था। कायद आज़म सानी बन सके ना, अमीरुल मोमिनीन बन सके, बहरहाल अब तक नहीं बन सके। आगे जाकर हो सकता है कि हालात ऐसे पैदा हो जाएं कि मियां नवाज शरीफ साहब कायद आज़म सानी भी बन जाएं और मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अमीरुल मोमिनीन भी बन जाएं। बात हमने शुरू की थी मौलाना फजलुर रहमान साहब के सरेंडर से। मौलाना साहब सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। पहले दिन की तरह कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, अगर इलेक्शन हुए तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा, इनके एक भी कारकुन के जख्मी होने का। तो नाजरीन, आपको हमारा ये बराह रास्त वीलॉग कैसा लगा? अगर आप ये पसंद आया कमेंट्स में लिखिए। आइंदा कोशिश करेंगे कि आपको इसी तरह से ऐसे ही वीलॉग आपके सामने रखते रहें। अगर आपको नहीं पसंद आया तो फिर ये भी लिख दीजिए, इजाज़त दीजिए। तो वैसे यूट्यूब पर भी हमारा चैनल है, तो वहाँ पे सब्सक्राइब करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दें, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दें। आपको मुकम्मल आज़ादी हासिल है, हम आपको जोर नहीं देंगे, हम आपको मजबूर नहीं करेंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको सुकून अता फरमाए, उनको आराम दे। और फिर जब इलेक्शन होने लगे तो उनसे आप पूछें कि हुण आराम है। अल्लाह हाफिज़।